मधुमक्खी का छत्ता। रात के अंधेरे में चंगू मंगू नाम के दो चोर चोरी करने के इरादे से सोसाइटी की तरफ आते हैं और गेट पर वॉचमैन को देखकर उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं। भैया चंगू, हाँ मंगू, इस शहर की हर सोसाइटी में हमने अपना हाथ साफ कर लिया है। सिर्फ यही सोसाइटी बाकी बची है और लगता है यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। मिल गया, मिल गया। चलो मंगू। कौन है? कौन है? कौन है? भैया चंगू, हम पहले हमें इन मधुमक्खियों का कुछ इलाज करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो तो सोचना पड़ेगा। अरे इन मधुमक्खियों से तो मैं तंग आ गया हूँ, क्या करूँ? आइडिया। अंकल, आपके यहाँ चॉकलेट आइसक्रीम है? हाँ हाँ, आओ देता हूँ। नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगा। यहाँ बहुत मधुमक्खियाँ हैं। अरे बेटा, ये नहीं काटती। अरे बेटा सुनो तो, ओहो, इन मधुमक्खियों की वजह से सारा बिजनेस खराब हो रहा है। अरे सुनो भैया, ये सेक्रेटरी साहब कहाँ मिलेंगे? क्या काम है? हम मधु निकाल कर बेचते हैं। आपकी सोसाइटी में छत्ता है? हाँ हाँ, आओ आओ मेरे साथ। देखा, बात बन गई मंगू। मेरे मौसेरे भाई, बहुत जल्दी होने वाली है कमाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा मिस्टर हसमुख। बताइए, बच्चों का झूला रिपेयर वर्क करवाने के लिए फंड कहाँ से आएगा? अरे फंड का इंतजाम मैंने कर दिया है सेक्रेटरी साहब। मतलब? ये है चंगू मंगू हनी वाले। अपने सोसाइटी में मधुमक्खियों ने जो छत्ता लगाया है, उससे ये सारा मधु निकाल लेंगे और बदले में बच्चों का झूला रिपेयर करवा के देंगे। और इंतजाम तो बढ़िया किया आपने। और सुनो चंगू मंगू, और तुम कब हनी निकालना चाहोगे? आज रात को। पापा, सेक्रेटरी अंकल, मधुमक्खियों का छत्ता तो उनका घर होता है, जिसमें वो हनी के रूप में अपने लिए खाना जमा करती है। ऐसे किसी का राशन पानी छीन लेना और घर तोड़ देना गलत बात है। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, घर में मेरी चलती है ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है, और सोसाइटी में तो मैं भी नहीं मानता। और इसमें मानने ना मानने की क्या बात है, हम इतने ओवर इमोशनल हो जाएंगे तो तुम लोगों का झूला कैसे रिपेयर होगा? और मधुमक्खियाँ चली जाएंगी तो पेड़ों पर फल कैसे लगेंगे? चुप रहो ज्ञान। ज्ञान बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाकी सब में डिफेक्ट है, बस डॉली ही परफेक्ट है। इसलिए इस मामले में डॉली तुम्हारा साथ देगी। सेक्रेटरी अंकल, क्या आपको पता नहीं, ऐसे ही छोटी छोटी मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, उसी की वजह से उसमें फल आते हैं। और फल की चिंता बाद में करेंगे, क्या तुम्हें पता नहीं है? इन मधुमक्खियों की वजह से गुप्ता जी का बिजनेस खराब हो रहा है। मधुमक्खियों के डर से उनके कस्टमर भाग जा रहे हैं। लेकिन हमें तो कभी डर नहीं लगा। और सब तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होते। इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं होगी। अगर इन मधुमक्खियों ने किसी को काट लिया तो सेक्रेटरी होने के कारण सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। आज रात कोई घर से बाहर मत निकलना, समझ गए? समझ गया टीटू, मधुमक्खियाँ तो जाएंगी यहाँ से। चलो दोस्तों, इन्हें यही तकदीन ता करने दो। मधुमक्खियों को बचाना पड़ेगा, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे देखना है मधुमक्खियों की वजह से गुप्ता अंकल के कितने कस्टमर भागे हैं। चलिए भैया, सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। भैया भैया भैया, जरा जूम तो कीजिए, उस लड़के की ड्रेस देखिए। ड्रेस में ऐसा क्या है मेरे दोस्त? भैया, हमें सोसाइटी के मेन गेट के बाहर की फुटेज देखनी पड़ेगी।
मैं 100% श्योर हूँ कि हम मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ से नहीं हटने देंगे। पर कैसे टीटू? तुम्हारा नाम भले ही ज्ञान हो, लेकिन एक नंबर के अज्ञानी हो। तुम्हें क्या पता नहीं, मेरा भाई राज की बात पहले नहीं बताता। मिल गया आइडिया ज्ञान। अब मधुमक्खियों को वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। सुनो गन्ना प्रसाद, हमें क्या करना है? मंगू मेरे मौसेरे भाई, आज हम मधुमक्खी के छत्ते का काम तमाम कर देंगे और कल सोसाइटी में हाथ साफ कर देंगे। तो फिर शुभ काम में देर कैसी भैया? भैया चंगू, सारी मधुमक्खियाँ कहाँ गई? जाने दो, हमारा काम और आसान हो गया। अब इस छत्ते को तोड़ने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें इस कवर की जरूरत है। हम सोसाइटी साफ करने की तैयारी से तो नहीं आए हैं, लेकिन आज हम लोग ये दुकान साफ कर सकते हैं। आज? आज नहीं अभी, क्योंकि हम मौसेरे भाई खाते हैं सिर्फ चोरी की कमाई। चलो। इतनी जल्दी भी क्या है चंगू मंगू अंकल? भैया चंगू, घबरा मत मेरे मौसेरे भाई, ये तो बच्चा है। बट माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। भैया तुम बच्चों से क्या डर रहे हो? इन्हें भी अपने साथ उठा के ले चलो। गिनती के 2-4 ही तो हैं। 2-4 नहीं, 2-4 लाख कहिए। मधुमक्खियाँ यहाँ है। मंगू भागो। अटैक मेरी प्यारी मधुमक्खियों। तुम उनके पीछे मत भागो ज्ञान। वो मधुमक्खियों का घर उजाड़ना चाहते थे ना, अब उन्हीं को उनके साथ हिसाब चुकता करने दो। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, हम सरेंडर कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए, वो काम हमने पहले ही कर दिया है। जब हम चेक कर रहे थे कि गुप्ता अंकल के कितने कस्टमर मधुमक्खियों की वजह से भागे, तब हमने देखा कि जो लड़का आइसक्रीम लेने आया था उसने तो अभी अभी आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि उसकी शर्ट पे दाग थे आइसक्रीम के। फिर हमने गेट के बाहर का फुटेज देखा तो आप दोनों को देखा उस लड़के को आइसक्रीम खिलाते हुए। तो हम समझ गए कि वो मधुमक्खियों को देखकर भागा नहीं था, बल्कि आपने भागने को कहा था ताकि गुप्ता अंकल आपके झांसे में आ सकें। और फिर हमने आप लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। जब आप लोग मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने आए, उस टाइम गन्ना ने मीठा मीठा बोलकर सारी मधुमक्खियों को अट्रैक्ट कर लिया था। आओ मेरी प्यारी मधुमक्खियों, मेरे पास आओ। और आप लोग मधुमक्खियों को ना देखकर सीधे चोरी करने आए। और पकड़े गए, वो भी आज पहली बार। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सोसाइटी में तुम जैसे डिटेक्टिव बच्चे रहते हैं। ओ हालांकि किसी को नहीं पता, कि मुझे सब पता है। पर इस बार तो हमें भी नहीं पता था कि मधुमक्खियाँ हमारे इतने काम की हैं। अब इन मधुमक्खियों को सोसाइटी से कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से आज हमारी दुकान सलामत है। ये कैसा शरबत है गुप्ता अंकल? बिल्कुल भी मीठा नहीं है। हाँ, इसे वापस लीजिए।
क्या टेस्ट है शहद का। टीटू, तुमने इनका घर बचाकर कमाल कर दिया मेरे दोस्त। कमाल तो करेगा ही, मेरा भाई है ही ऐसा। हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है।